सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और हम परमेश्वर के वचन को निकालेंगे। इससे पहले हम लोग प्रार्थना करें अपने जिंदगियों के लिए। इफिसियों की किताब द बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 4 एंड वर्सेस फ्रॉम 26 to 31। और इसमें इस प्रकार से है, क्रोध तो करो और पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। 31 पद। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप, क्रोध और कलह और निंदा, सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पे हम लोगों को आशीष मिल जाए। हालेलुया। अजीजों, हम परमेश्वर का वचन जो पढ़ते हैं, इस वचन में हम लोग बहुत ही ध्यान से वचन को पढ़ेंगे या सुनेंगे, क्योंकि जब हम चाहे फेसबुक में हो, चाहे यूट्यूब में हो, चाहे चर्च में हो, हमारा मन हमेशा डिस्ट्रैक्ट होता है और हमारे मन में चिंताएं, फिक्रें, टेंशन इतनी ज़्यादा होती हैं कि हम उसमें खो जाते हैं। तो कोशिश करो कि खो ना जाओ, बल्कि आप जाओ, आमीन, और जाग करके परमेश्वर के वचन को पढ़ो, क्योंकि ये आपकी मदद करेंगे। आज का जो विशेष संडे है वो है तो मिशन संडे, और मिशन संडे में हम सुसमाचार प्रचार, आत्माओं को बचाने के लिए उत्साहित आपको करते हैं, ऐसे प्रचार करते हैं। लेकिन इन दिनों में हम बहुत इश्यूज हैं, कुछ ऐसे कारण हैं या कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनके ऊपर हम आजकल प्रचार कर रहे हैं। और आज का प्रचार का जो संदेश है वो है कि हम कैसे गुस्से के ऊपर काबू पाएं, या हम कैसे गुस्से के जीवन से विजय पाएं, या हम कैसे गुस्सा से छूट जाएं। गुस्सा, क्रोध, एंगर, ये सारी चीज़ें जो हम अपने जीवन में पाते हैं, ये हमारे जीवन का एक सचमुच में स्वभाव है, और उस स्वभाव का हम दुरुपयोग जब करते हैं तब पाप बन जाता है, और पाप फिर हमको हमारी जिंदगी में शराब लाता है, और उस शराब से हम फिर बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए मान लो जैसे कि हमारे अंदर भूख है, ये कोई बुरी बात नहीं है। हमें भूख लगती है, नेचर है, हमारा स्वभाव है, हमें भूख लगती है, हम खा सकते हैं। लेकिन अब हम इस भूख के खातिर इतना भूखे हो जाएं कि इंसान को भी पकड़ के खा जाएं, तो ये फिर हमारा भूख ऐसी फालतू है और ये पाप होगी। क्योंकि हमको मालूम होना चाहिए, तौर तरीका होना चाहिए कि हमको किस तरीके से अपने जीवन के हर एक जो हमारा फीलिंग्स है, जो हमारी जो भाव होते हैं, जो हमारा स्वभाव होता है, जो हमारे गुण होते हैं, जो हमारे अंदर आदतें होती हैं, जो कुछ भी हमारे अंदर इंद्रियां होती हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ हमारे जीवन में परमेश्वर ने उद्देश्य के साथ बनाया है। क्रोध भी हमारे अंदर परमेश्वर का दिया हुआ ही स्वभाव है। क्रोध कोई परमेश्वर के बिना मर्जी के हमारे जीवन में नहीं आया है। क्रोध क्यों हमारे अंदर आता है? क्योंकि क्रोध परमेश्वर भी करता है, और क्रोध परमेश्वर का एक गुण है। क्योंकि हम उसकी समानता में हैं, हम उसके स्वरूप में हैं, हम उसके अनुसार बनाए गए थे। तो जैसे वो देखता है वैसे हम भी देख सकते हैं, जैसे वो सुनता है वैसे ही हम भी सुन सकते हैं, जैसे
वो स्वाद जानता है, वैसे भी हम भी स्वाद जानते हैं। जैसे वो बोलता हम भी बोल सकते हैं, वो भी सूंघता है तो हम भी सूंघ सकते हैं, वो काम करता है तो हम भी काम कर सकते हैं। याद रखना, परमेश्वर के ही तरह हमारे जीवन का है। वो प्यार करता है इसलिए हम भी प्यार कर सकते हैं। हमको वो बुरा मान जाता है तो हमें भी बुरा लगता है, वो गुस्सा करता है तो हमें भी गुस्सा आती है। तो सबसे पहले तो ये आप लोग समझ लो कि गुस्सा या क्रोध एकदम, जैसे आप नाम लोगे कि अरे ये गुस्सा एकदम या क्रोध एकदम पाप नहीं है। ये आपको समझना होगा कि कभी कभी हम लोग सोचते होंगे, और ऐसा कोई नहीं है जिसने गुस्सा ना किया हो, ऐसा कोई नहीं है जिससे गुस्सा ना होता हो। गुस्सा तो आपका छोटा सा बच्चा भी करता है, और आपके बड़े बुजुर्ग भी करते हैं, और पढ़े लिखे भी करते हैं, अनपढ़ भी करते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सब गुस्सा करते हैं। गुस्सा हमारे जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जो शरीर में हमारा एक स्वभाव से है। तो हम लोगों को ये देखना है कि क्या हमारा क्रोध, क्या हमारा गुस्सा ज़्यादा तो नहीं है, या हमारा गुस्सा बेफालतू तो नहीं है, बिन मतलब का तो नहीं है, किसी को नुकसान पहुंचाने वाला तो नहीं है, किसी को चोट पहुंचाने वाला तो नहीं है। और कभी कभी हम शायद दूसरों को क्रोध करके दूसरों को हानि ना पहुंचाएं, अपनी ही हानि पहुंचाते हैं। कभी कभी कुछ लोग गुस्सा में अपने को ही नाश करते हैं, अपनी हानि बनाते हैं। तो आपको ये जानना होगा, समझना होगा कि गुस्सा हमारे जीवन में आ सकता है, और गुस्सा हमारे जीवन में आता है, लेकिन गुस्सा कितना करना है, कब करना है, क्यों करना है, इसका आइडिया नहीं होता। बस हमको अगर कोई बंदूक दे दे तो ये कह दे कि भाई देखो भाई ये बंदूक है और सामने व्यक्ति को मारना है, तो वो क्या करेगा, उसको सिर्फ एक ही बात मालूम है कि जो दिखे उसे मारो, जो दिखे उसे मारो, जो दिखे उसे मारो। इस तरीके से बंदूक का प्रयोग हम नहीं कर सकते। हमको बंदूक का प्रयोग अगर लाइसेंस होल्डर हैं तो हमको इसलिए दिया जाता है कि अपनी जान माल बचाने के लिए, जबकि कोई हमला करता तब हम उसको मारते हैं, राइट। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस वालों को देखो, उनको एकदम बंदूक लेकर के घूमते हैं, ऐसे नहीं कि फटाफट वो मार दें। उनके रूल्स होते हैं, नियम्स होते हैं, उन्हें ऑर्डर मिलते हैं कब मारना है, वरना वो बंदूक लेके चलते रहेंगे। उनके पास में गोली छर्रे सारी चीज़ें उनके पास रहेंगी, लेकिन मजाल है कि वो निकाल के तुरंत मार दें। और ऐसा अगर कोई करता है तो फिर वो भी कानून के विरोध में होता है और उसे भी सजा मिलती है और वो फिर छूट जाती है उसकी नौकरी। तो हम किस तरीके से, जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने गुस्सा का जो स्वभाव दिया है, ये परमेश्वर की तरफ से गिफ्ट है, लेकिन हम इस क्रोध को, इस गुस्से को हम सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं। हमको गुस्सा बाइबल में लिखा हुआ है। देखिए, अगर आपने 26 पद पढ़ा है यहाँ पे, इसमें 26 पद में क्या है, इसमें 26 पद में लिखा हुआ है क्रोध तो करो। कहीं लिखा है कि क्रोध ना करो, लिखा है क्रोध तो करो। दूसरे शब्दों में गुस्सा तो करो। गुस्सा कर सकते हो, बाइबल कहती है। इसलिए कभी भी मत परेशान हो या किसी के लिए कुछ मत कहो अगर कोई गुस्सा करता है, क्योंकि गुस्सा सब करते हैं और अपने अपने हिसाब से करते हैं। और कुछ लोग जो हैं बेकाबू गुस्सा करते हैं, कुछ लोग आपके जीवन में आ सकता है। गुस्सा का स्वभाव आपके अंदर है तो सरप्राइज मत हो, ताज्जुब। ये आपको समझना है कि जीवन का एक सचमुच में परमेश्वर का दिया हुआ एक मेरे अंदर स्वभाव है, लेकिन इस स्वभाव का मैं करता क्या हूं। मान लीजिए मेरे अंदर एक जोशीला जीवन है, मेरे अंदर जोश है, उमंग है। बहुत अच्छी बात है कि आपके अंदर उमंग है, लेकिन इस जोश को आप क्या करते हो, इसके लिए आप सही प्रयोग करते हो या आप इसका गलत प्रयोग करते हो। मान लो आपके पास में ताकत है, आपके पास में बल है, आपके पास में ताकत है, लेकिन आप इस ताकत का आप दुरुपयोग करते हो, आप नुकसान पहुंचाने में लगे हो, अपनी एनर्जी खराब जगह लगा रहे हो, क्या होगा? आपके सचमुच में गलत जगह एनर्जी जाएगी तो आपका एनर्जी बर्बाद हो रही है। पैसा आपके पास बहुत है, लेकिन अगर पैसा को भी जगह प्रयोग करेंगे तो ये गलत है, आपका नुकसान है। आपके अंदर सचमुच में जो कुछ भी परमेश्वर ने, जो कुछ भी आपके
वाले हैं, स्वभाव वाले हैं, लक्षण वाले हैं, वे आपके जिंदगी में इसलिए दिए गए ताकि आप उनका सही प्रयोग करो। लिखा है कि क्रोध तो करो, लेकिन क्या करो? पाप करो। बस ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और गुस्सा हमारा एकदम थोड़े समय का होना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए पानी खौलाते रहे, हम लोग पानी कितनी देर तक खौलाते हैं? हम लोग गैस ऑन करते हैं, बर्तन को पानी में डालते हैं, यानी कि पानी को बर्तन में डालते हैं, और जब वो पानी जो है वो सचमुच में उबलता है तो कितनी देर तक उबालते रहते हो? आप क्या करते रहते हो? कल ही रात में पानी चढ़ा करके मैं अपने फिर प्रचार में बैठ गया, गर्म पानी पीने की आदत है। इतनी देर में जलने की बदबू आई, बर्तन जल गया, पानी तो जला ही जला, बर्तन भी जला, और जलने की महक आई। तब भागे दौड़े तो देखा है पानी तो गया। लेकिन किसी भी तरीके से कैसे भी हम लोग अपने जीवन में कई बार पानी को उबालते रहते हैं। आप नहीं उबाल पाओगे, हो करना ही पड़ेगा, रोकना तो पड़ेगा ही। तो आपको जरूरत है जहां खौलाने की, आप खौलाइए, लेकिन थोड़ी देर के बाद में पानी को ठंडा ही होना ही है। सारे पानी आप देखिए, हर जगह आप देखिए पानी ठंडे रहते हैं। बोतलों में नहीं होते ठंडे तो फ्रिज में रख देते हैं। आप लोग अपने पानी को ठंडा करते रहते हो, क्योंकि पानी जब ठंडा होता है तभी आप कैरी कर सकते हो, तभी आप उसे ले सकते हो, तभी आप उसे छू सकते हो, तभी आप उसे अपने संग ले जा सकते हो। गर्म पानी को नहीं पकड़ के ले जा सकते आप पानी को पकड़ते हैं जो कि गर्म जल जाते हो। आप कब पकड़ते हो? जब ठंडा हो जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए, जब आप बहुत गर्म होंगे, गुस्सा करेंगे, तो आपको कोई पकड़ नहीं पाएगा, आपको सचमुच में लोग छोड़ देंगे। आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा नुकसान होता है जब आप गुस्सा करते हो। तो इस भजन में बहुत कुछ लिखा है। आज हम विशेषकर गुस्से के ऊपर प्रचार कर रहे हैं, और हम ये सीख रहे हैं कि कैसे हम अपने गुस्से पर काबू हो सकते हैं। तो बाइबल हमें समझाती है कि हमें वास्तव में गुस्सा हकीकत में नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कर रहे हो तो पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा और क्रोध जो है दो प्रकार का होता है। आज हम आपको गुस्सा या क्रोध दो प्रकार की तरह बताएंगे। एक तो गुस्सा होता है जो कि आपको मालूम होना है, वो है राइचियस एंगर, यानी कि धर्मी गुस्सा। और एक होता है हमारा गुस्सा जो कि पाप से भरा हुआ गुस्सा। एक धर्मी गुस्सा और एक पवित्र गुस्सा, यानी कि एक धर्मी और पवित्र गुस्सा और एक पापी गुस्सा। ये दो प्रकार के गुस्से होते हैं। अगर आप परमेश्वर की बात करो तो वो भी गुस्सा करता है और बहुत करता है। कभी कभी वो आग गिरा देता है, भस्म कर देता है, इंसान को मार तक डालता है। आप उसको क्या कहेंगे? जब परमेश्वर गुस्सा करके भस्म कर देता, आग जला देता, इतिहास पढ़ो, कितनी बार उसने देशों को नाश कर दिया, पानी और आग से नाश कर दिया। उसने बहुत नुकसान किया है, लोगों का बर्बाद कर दिया। और आज भी परमेश्वर का गुस्सा भड़क रहा है। अगर हम रोमियोस का 1 अध्याय में जाएंगे तो उसमें परमेश्वर का क्रोध तो भड़का है। किसने भड़काया भाई? किसने भड़काया? परमेश्वर का गुस्सा एक राइचियस गुस्सा, एक धर्मी गुस्सा, एक पवित्र गुस्सा। उसे गलत बात पसंद नहीं, उसे गलत काम पसंद नहीं, उसे उल्टा चलना पसंद नहीं, उसे बिल्कुल विपरीत चलोगे परमेश्वर के तो उसे पसंद नहीं है, क्योंकि वो सृष्टि करता है, वो परमेश्वर है, उसने आपको बनाया, उसने सबको अच्छा बनाया। वो चाहता है कि आप अच्छे काम करो, अच्छे चलो। इस तरीके से आपको अपने जीवन में, अगर हम गुस्सा को सही से अपने जिंदगी में चलाते हैं, जैसे परमेश्वर का गुस्सा होता है जो धर्म के लिए, पवित्रता के लिए, अच्छे कामों के लिए गुस्सा करता है, वैसे मुझे भी आपके जीवन में गुस्सा का जीवन होना चाहिए। क्या करते हैं कि हमारे अंदर वो वाला गुस्सा नहीं होता, बल्कि हम लोग क्या करते हैं, धर्मी गुस्सा से प्रॉब्लम है। हम लोग क्या गुस्सा पे, तो परमेश्वर हमें समझाता है कि जैसे 23 पद में लिखा है कि सबने पाप किया है और सबने
महिमा से क्या है, इंसान दूर हो गया है। उसके बाद में रोमियोस का 3 अध्याय और उसके 30 पद को अगर हम लोग में क्या लिखा है, 3 अध्याय के 23 पद को पढ़िए, 24 नहीं 23 पद पढ़िए, क्या लिखा है, इसलिए कि और परमेश्वर की महिमा वो क्या है, शांति, चैन, आराम। पहला यूहन्ना में जाएं, पत्री पे पहला यूहन्ना और उसका और उसके 4 पद को हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए बताता है एक धर्मी के बारे में कि जो कोई पाप करता है वो पाप का विरोध करता है और पाप पर व्यवस्था का विरोध है। तो जब हम पाप करते हैं तो सिस्टम के खिलाफ है। जब भी हम कोई रूल्स तोड़ेंगे अंदर तो हम मुजरिम बन जाएंगे, तोड़ा। जब भी गुनाह करते हैं तो परमेश्वर को क्रोध आता है, याद रखना। तो धर्मी क्या है, जब हम बुरे काम करते हैं और कोई बुरे काम बुरा गुस्सा नहीं है, किसी को सता रहे हो, आप किसी को सता रहे हो और आप देख रहे हो तो आपको गुस्सा आएगा कि किसी बुजुर्ग को आप सता रहे हो, किसी महिला को सता रहे हो, किसी छोटे को सता रहे हो। सताना बहुत बुरी चीज है। तो अगर आप देख करके विरोध कर रहे हो, कोई किसी के संग बहुत अत्याचार कर रहा है, कोई किसी के संग भ्रष्टाचार कर रहा है, तो आप क्या करो, आप उसके लिए सचमुच में उसे बचाने के लिए आप उससे गुस्सा कर सकते हो। आप वास्तव में उससे आप गुस्सा कर सकते हो, क्योंकि आप उस पर गुस्सा जब तक नहीं करोगे तो अगला आदमी डरेगा नहीं और थमेगा नहीं, वो शांत नहीं होगा। वरना आप सब चुप रहेंगे, क्या होगा, किसी को कोई मारता रहेगा। मान लीजिए बस में बैठे, कोई किसी को छेड़ रहा है, कुछ नहीं कहोगे तो वो तो छेड़ती रहेगा, लेकिन अगर सब लोग एक हो जाए, डांटे डांपटे तो वो भाग जाएगा। ऐसे ही है, हम सब लोगों को कभी कभी गलत चीज़ों पर गुस्सा करना सचमुच में हमारे लिए जायज होता है, क्योंकि हम गलत बात पर गुस्सा किए जहाँ पर कोई गलत कर रहा है। जब कोई बड़ा है छोटे को समझा रहा, नहीं समझ रहा, तो उसे डांट सकता है, गुस्सा कर सकता है। लेकिन आपका गुस्सा आपका टेम्परेरी गुस्सा होता है। राइचियस गुस्सा कैसे होता है, टेम्परेरी होता है। वो उसी समय डांट डपट के खत्म करके आगे बढ़ता है, उसी को फिर से सिखाता भी है और उसे मारता भी है और उसे फिर भी आगे पकड़ता है और काम कराता है। ऐसा नहीं है कि जैसे आप पेरेंट्स हो, आपने बच्चे को गुस्सा किया, डांटा और उसके बाद में मुंह फुला लिया खुद भी और बच्चे ने भी फुला लिया और दोनों लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन। ये धार्मिक गुस्सा नहीं है, ये पापी गुस्सा है। पापी गुस्सा क्या, आपने गलत बात को डांटा लेकिन उसी समय उसको मारा भी और उसी समय उसको कहा कि चलो उठो बैठो, ये करो, करते ही जाओ, आज्ञा देते जाओ, कनेक्शन बनाते ही जाओ उसे, चलो खाना खा लो, चलो जाओ, ये करो वो करो, और डांटो, लेकिन आपको कनेक्शन बना के रखना होगा। लेकिन ऐसे नहीं मुंह फुला लिया है, छोड़ दिया उसके हाल पे और फिर बात नहीं करी 1-2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। कुछ लोग ऐसे ऐसे, ताज्जुब होता है मुझे, कैसे आप एक दिन एक रात कैसे काट लेते हो बिना मेल मिलाप के। बाइबल इसमें क्या कहती है, इसमें लिखा है कि तो सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। जब क्रोध देर तक रहेगा तो शैतान आपके जिंदगी को कंट्रोल करेगा, याद रखना। बहुत बुरा हो जाएगा अगर आपके अंदर क्रोध लंबे समय तक रहा। हमारा गुस्सा लंबे समय तक है, वो धर्मी गुस्सा नहीं होता, वो जो गुस्सा पापी गुस्सा होता है, याद रखना। अगर हमें लंबा गुस्सा कर रहा हूं, देर तक गुस्सा कर रहा हूं, लड़ाई हो गई पति पत्नी के बीच में, पहले लोग साथ सोते थे लेकिन रात में सोने से पहले उनसे क्या करो, मेल मिलाप करो और फिर से लेटो। नहीं तो आप मुंह घुमा के लेटोगे, गुस्से में लेटोगे, बीच में शैतान लेटेगा, याद रखना, आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। उसी रात मेल मिलाप होना चाहिए। गुस्सा डेली हो सकता है और गुस्से का इलाज होता है, मसीह यीशु करेंगे आपका धीरे धीरे, लेकिन उसके लिए प्रेयर करनी पड़ेगी, फास्टिंग करनी पड़ेगी। कुछ लोग फास्टिंग प्रेयर नहीं करते, इसलिए उनका गुस्सा नहीं खत्म होता है। गुस्सा बहुत ज्यादा
लंबे समय के लिए अच्छा नहीं है। बाइबल में लिखा है सूर्य अस्त होने से पहले गुस्सा तुम्हारा शांत होना है। लड़ाई ली कुछ भी हो गया, नेचर है हमारा, गलत बात के लिए हम साथ, किसी गलत बात के हमने विरोध किया होगा, ठीक है, हो सकता हमसे ही गलती हो गई होगी, हम मैनेज नहीं कर पाए, गुस्से पे काबू नहीं कर पाए और हमने छोटा मुंह बड़ी बात कर दी। मान लीजिए किसी छोटे होकर भी हमने बड़े से पंगा लिया या खिसिया आ गया या गुस्सा कर दिया या हमने कुछ बात मानी, ऐसे में लड़ाई हुई। आपको क्या चाहिए? छोटे हो, आपको वास्तविक गुस्सा अपना मानना है और अपनी मान करके आगे बढ़ना। बड़े भी अलग हो जाते हैं, इसलिए फिर हमारी जिंदगी बर्बाद होती है। आज बहुत से लोग इस जो जाते हैं लेकिन को काबू नहीं कर पाते और फिर लोगों को अच्छा कर पाते हैं। बहुत सी बातें पाई जाती हैं, घर टूटता है, दुश्मनी हो जाती है, उसके बड़े साइड इफेक्ट्स होते हैं। से आपके शरीर में भी फर्क पड़ता है। बहुत बीमारियां आपके गुस्से से होती हैं, याद रखना। शरीर की बहुत ज्यादा बीमारियां जो हैं वो गुस्से से होती हैं और जिसकी वास्तव में हम आपको चर्चा करेंगे कि आपकी जिंदगी में कौन कौन सी बीमारियां आ जाती हैं गुस्से की वजह से, जिसको हमें और आपको सीखना है कि कौन सी बीमारियां वो हमारे शरीर को करती हैं। जैसे कि करते हैं बहुत ज्यादा और हम लोग जब गुस्से में रहते हैं तो ये सच है कि हमारा जीवन जो है वो एक हम बहुत गुस्सा करते हैं तो जीवन जिएंगे और हमेशा हमें डर लगा रहेगा कि कहीं हमें मार ना दे, कहीं हम गुस्सा करने नहीं है। तो ये एक प्लान, अगर आपने अपने पत्नी के संग गुस्सा किया तो जाहिर सी बात है कि अब खाने पीने में गड़बड़ी आएगी, अब देखना रिएक्शन होगा, अब पार्टी नहीं हो पाएगी, अब प्रॉब्लम आएगी, अब कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। क्योंकि अब तैयार रहो, क्योंकि गुस्सा किया है तो अगला व्यक्ति का रिएक्शन चालू होगा, वो बदला जरूर लेगा, वो अपने स्वभाव से लेगा, वो कुछ ना कुछ करेगा। तो ये परिवारों में हो रहे हैं, ये स्कूलों में हो रहा है। जब आपकी कुछ डाटा, उसके बाद अगले व्यक्ति का रिएक्शन आप देखने के लिए तैयार रहो और वो एक आपके जिंदगी में डर होगा कि हमेशा कभी ना कभी कोई हमला आपके जीवन में वो करेगा, कोई ना कोई बुराई आपके संग गड़ेगा, ऑफिस में आपका नुकसान करेगा। आपने कभी गुस्सा किया है, आपने कभी ब्लास्ट किया है, कभी आपने उसके संग बुरा किया है, तो आपके जीवन में होंगी, आपके जीवन में चढ़ेंगी, क्योंकि आपके जीवन में सचमुच में ये प्रॉब्लम आ जाएगी। आपके जीवन में बहुत ज्यादा तनाव आएगा, आपके जीवन में पर आपके पेट में प्रॉब्लम आएगी। याद रखो, जो लोग तनाव में रहते हैं, जो लोग टेंशन में रहते हैं, उनका पेट भी फिर गड़बड़ रहता है, फिर डाइजेशन, उनका सिस्टम खराब होता है, क्योंकि वे बहुत ज़्यादा चिंता करे, तनाव करे, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आती है और फिर उनके पेन होता है, दर्द होता है और उनके दिल में प्रॉब्लम होती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है और भी बहुत सी ऐसी स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है जो कि आपके जीवन में ये सारी प्रॉब्लम ले आता है। तो ये आपका गुस्सा से जो आपके जीवन में बीमारियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, आपकी व्यक्ति के जीवन में भी हानि है और अगले व्यक्ति के भी जीवन में हानि है। क्योंकि जब आप गुस्सा करते हो, खिसियाते हो, चिल्लाते हो, डांटते हो, आपने अपना भी नुकसान किया, परमेश्वर की प्रेजेंस भी आपके जीवन में नहीं रहेगी और फिर दूसरे व्यक्ति के आपको ये समझना है कि मुझे गुस्सा अधिक नहीं करना चाहिए, नहीं करो तो अच्छा ही है, क्योंकि जितना शांत जीवन है उतना अच्छा है। लेकिन अगर ये एक नहीं है बल्कि नॉर्मल है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हद से ज्यादा गुस्सा कर रहा है, लिमिट से पे गुस्सा कर रहा है, हकीकत में गलत है। जब कोई व्यक्ति बड़ों पे हमला कर रहा है, हद से ज्यादा गुस्सा कर रहा है, चिल्ला रहा है,
की कोशिश कर रहा है, दिल को किसी तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो ये आपका गुस्सा है, वो वास्तव में ठीक नहीं है। हम अगर बाइबल में बात करें तो बाइबल में भी बहुत से लोगों ने गुस्सा किया। जैसे हमने कहा परमेश्वर तो गुस्सा, लेकिन आपको देखते हैं कि वो धर्मी गुस्सा करते हैं, लेकिन इंसानों की बात कर रहे हैं जिन्होंने पवित्र गुस्सा किया, यानी कि पापी गुस्सा किया, बहुत बुरे से पेश आए। अगर आप पढ़ते हैं, मेरे साथ कुछ वचन को निकालें, अगर आप निकाल लें उत्पत्ति की किताब, उसका 4 अध्याय और उसके 5 से 6 पद। उत्पत्ति उसका 4 अध्याय और उसके 5 से 6 पद में लिखा हुआ है, कैन और उसकी भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं की, तब कैन बहुत गुस्सा हुआ, लिखा है, और उसके मुंह पर क्या छा गई? उदासी छा गई। और फिर आगे क्या लिखा है इसमें, लिखा पद में, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर इसको गुस्सा क्यों आया? क्योंकि हाबिल की भेंट स्वीकार हो गई, इसलिए उसे गुस्सा आया। क्या यह गुस्सा करना उसका ठीक था या गलत था? पूरी बाइबल में आप पढ़ लीजिए, सब लोग बता देंगे कि कैन का गुस्सा ये गलत था। उसने अपने सगे भाई पर क्या किया? गुस्सा किया और उसको मार भी डाला। ओके, गलत बात पर गुस्सा कर रहा, क्योंकि कोई उसके भाई की कोई गलती नहीं थी। ये तो परमेश्वर का काम था कि वो सचमुच में उसको दे रहा है या उसको दे रहा है या उसको पसंद कर रहा है, वो उसका काम है। लेकिन हाँ, कैन को गुस्सा करना कोई भी उसका वो नहीं बनता है, उसके हक नहीं बनता है वो गुस्सा करे और उसे मार डाले। तो बाइबल कहती है गुस्सा में उसने मार डाला, अपने सगे भाई को क्या करा? मार डाला। ये गुस्सा अपराध था उसका, गुस्सा हुआ, वो क्रोध हुआ था। उसे ये बात समझना था कि मैं क्यों गुस्सा करूं अपने भाई को, अगर परमेश्वर ने उसे पसंद कर लिया है। आज हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, बहुत गुस्सा आती है। हमारे कलीसिया में अक्सर कैन हाबिल का मामला रहता है। अगर पास्टर डैनियल किसी एक व्यक्ति को थोड़ा सा भी उसकी इज्जत दे तो दूसरे व्यक्ति को एकदम आग लग जाती है, तन बदन में आग लग जाती है, ईर्ष्या, जलन, कपट आ जाती है, और फिर वो उस व्यक्ति से तो गुस्सा करता ही करता है, मुझसे भी वो गुस्सा करने लगता है। ये है, बहुत है ये प्रॉब्लम, हमेशा है हमारे चर्च में, कलीसियाओं में है, विश्वासियों में है। कैन हाबिल की आत्मा हमेशा रहती है। वे ये नहीं सोचते कि परमेश्वर ने जिसको पसंद किया या परमेश्वर जिसका जीवन देख रहा अच्छा है वो उसको इस्तेमाल कर रहा है। आपको अगर चाहिए कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, परमेश्वर आपको उठाए, तो आपको बनना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको तैयार होना पड़ेगा, आपको करीब आना पड़ेगा, आपको परमेश्वर की मनसा जाननी पड़ेगी, उसकी इच्छा जानो कि वो क्या पसंद करता है, क्या नहीं पसंद करता है। हाबिल जानता था कि परमेश्वर की मर्जी क्या है और परमेश्वर उसे क्या पसंद करता है, किस तरीके से पसंद करता है, किस तरीके से उसको सचमुच इज्जत देता है। हमारे लिए जो किस तरीके से व्यवहार करता है हमें सब पता रहता है, परमेश्वर भी सब कुछ जानता है। जब आप किसी के घर में जाते हो, आपकी किस प्रकार से कोई खिदमत और सेवा करता है, आपको पता रहता है कि उन्होंने आधे मन से की है, पूरे मन से की है, आपको मजबूरी में की है, ड्यूटी निभाई है, सब कुछ पता रहता है। याद रखना, आपकी सेवा से सब कुछ पता चल जाता है कि आपने कितना ध्यान लगाया है, कितना मन लगाया है। आपके व्यवहार से, आपकी सेवा से अगले व्यक्ति को रियलाइजेशन हो जाता है। परमेश्वर को भी मालूम था कि हाबिल की सेवकाई बहुत अच्छी थी, उसने दिल से की, मन से की, सजा के की, टाइम लेके की, बहुत ही प्यार से की। लेकिन कैन ने परमेश्वर की सेवा लापरवाही में की, जल्दीबाजी में की, बिना सोचे समझे की, ऐसे ही उठा लाए। जब आप किसी को पानी पिलाते हो तो आप घड़ा में ऐसे ही गिलास डालते हो और ऐसे दे देते हो, पानी टपकता हुआ आपके हाथों से जाता है, आपको बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन कोई अगर पानी सूखे गिलास में लाए और पानी बाहर तक ना झलके और आपको देता है एक प्लेट में ला करके जैसे, तो आपको कितना अच्छा लगता है। पानी आप पिला सकते हो कैसे भी, लेकिन आपकी पिलाने की सेवा से किसी व्यक्ति को एहसास हो जाएगा कि आप सेवा कर रहे हो, इज्जत दे रहे हो, या फॉर्मेलिटी निभा रहे हो, ड्यूटी निभा रहे हो, या मजबूरी में कर रहे हो। ये आपकी सेवा के ऊपर निर्भर है। और जब आप परमेश्वर की भी सेवा इस तरीके से करते हो तो उसे पसंद आती है, जब आप इज्जत से करते हो।
बहुत से लोग परमेश्वर की सेवा इज्जत से नहीं करते, बहुत से लोग परमेश्वर के चरणों में बैठ के प्रार्थना इज्जत से नहीं करते, बहुत से लोग बाइबल परमेश्वर के चरणों में पढ़ते हैं, इज्जत से नहीं पढ़ते, बहुत से लोग सचमुच में चर्च आते हैं, इज्जत से नहीं आते। वो जब चाहो ऐसे ही अपने मुंह उठा चले आए, कभी भी इज्जत नहीं करते, कभी भी तैयार नहीं होते, कभी भी वो प्रार्थना के साथ नहीं आते, कभी भी वो टाइम से नहीं आते। अजीजों, इस बात को अच्छी तरीके से जान लो कि मेरा परमेश्वर आपकी सेवा को देखता है, आपके जीवन को देखता है, और वो आपके जीवन की हर एक चीज नोट करता है और उस हिसाब से वो आपके जीवन में करता है। और जब वो किसी के जीवन में करता है तो आपको तकलीफ होती है, आपको जलन होती है, आपको ईर्ष्या होती है, आपको गुस्सा होती है, यहां तक कि लोग परमेश्वर से भी गुस्सा करते हैं। आज बहुत ऐसे हैं जो परमेश्वर से गुस्सा कर रहे हैं, पर वो कभी नहीं पहचान रहे कि आप क्या कर रहे हो परमेश्वर के साथ। मुझे और आपको पहचानने की जरूरत है कि मेरा व्यवहार कैसा है, कैन के तरह या हाविल के तरह है। क्यों गुस्सा करता हूं मैं, क्यों मुझे क्रोध होता है। मैंने पिछले दिनों में एक कहानी बताई थी आपको, योना की किताब से बताई थी। परमेश्वर ने योना से कहा, योना मैं उसे नाश पर मैं वेरी गुड प्रभु, मैं चाहता ही हूं, ये बड़े पापी लोग हैं, बहुत पाप भ्रष्ट हैं, दुष्ट। मिनट सोचा, तब परमेश्वर ने कहा, मैं चाहता हूं तू जा नीनवे में, ताकि मन बदल जाए, मैं उन पर अच्छी था कि जाना चाहता करने के लिए अच्छा ना, अगर मैं फिर जाऊंगा। जहाज लेता है, परमेश्वर देख रहा है, गुस्सा जो भी ला रहे हो राशन, गेहूं के, काजू, बादाम, जो भी लेके जा रहे हो फेंको। लोगों ने अपना काजू, पिस्ता, बादाम, किशमिश और अंजीर और जितने भी ज्यादा बढ़िया कीमती आइटम्स थे वो बेचारों ने फेंकने पड़े। अपनी जान है तो जहान है ये सोचकर अपने माल को फेंक दिया, जान बचा ली। लेकिन फिर भी जहाज नहीं माना। तब यह हुआ कि सचमुच में इस जहाज में ज्यादा लोग हैं, कम हो जाएंगे तो भैया हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ना 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 ना, ऐसा करो कि हम लोग चिट्ठियां डालें कि हमारा भगवान या ईश्वर हमसे नाराज है, किसी एक व्यक्ति से नाराज है। तो वो चिट्ठी जो थी क्या किया, निकली उसी की, उसके नाम की। किसके नाम की निकली? योना की निकली। तूने क्यों भाई, तुम हमारे बीच में पापी हो, तुम हमारे बीच में एक बड़े खराब व्यक्ति हो जिसकी वजह से हम सब डूबे जा रहे हैं और मर जाएंगे और हमारा वैसी राशन पानी सब बर्बाद हो गया, तुमने क्यों हमसे छिपाया? तब उसने कहा, भाइयों तुमको नहीं मालूम था, मैंने गुनाह किया है, मैं परमेश्वर की आज्ञा मानकर तोड़ करके चला आया हूं, लिहाजा आप मुझे उठा के फेंक दो, मैं मर जाऊं, आप लोग बच जाओ। परमेश्वर जानता था, बेटा तू गिर तो मर तो मैं तुझे बचाता हूं और फेंकूंगा वहीं जहां तुझे भेजना चाहता हूं। मछली वहां इंतजार कर रही थी, लोगों ने उठा के फेंका, मछली ने निगल लिया। 3 दिन की यात्रा के बाद उसको नींद में फेंका। जब उसने आंख खोली तो नींद में मान गया परमेश्वर कुछ भी करा सकता है। उसने कहा ठीक है प्रभु प्रचार करेंगे। बड़े बुरे मन से प्रचार करने गया। उसने सोचा ऐसे प्रचार करो फर्क ना पड़े। बाद में लिखा है पूरा देश, राजा, जानवर, पक्षी सब मन फिरा करके और प्रभु को दिल जीत लिए और प्रभु पछताया और प्रभु ने इनको माफ कर दिया। इसको तो बुरा लगा, ये क्या, गुस्से में बैठा हुआ था। एक पेड़ निकला और उसको छाया दी, बड़ा अच्छा लगा। अगले दिन पेड़ सूख गया, उसे बड़ा गुस्सा आई, बहुत खसी आया, बहुत नाराज। परमेश्वर क्यों, कितना गुस्सा क्यों है? अरे इतनी बुरी जगह में एक तो पेड़ लगा वो भी आपने उसको सुखा दिया। परमेश्वर ने कहा तुझे कितना बुरा लग रहा है, इतनी बड़ी भीड़ मर गई, मर जाती, उसका तुझे दुख नहीं था और एक छोटे से पेड़ का तुझे दुख है। अजीजो, उसने कहा कि इसी तरीके से देख, समझ ले मुझे कितना दुख है इस भीड़ का। मेरा परमेश्वर एक धर्मी है और वो एक गुस्सा जायज करता है जहां जरूरत है, लेकिन वो ऐसा गुस्सा नहीं करता जहां वो लोगों की जान ले ले। मुझे और आपको समझना है, ये नीनवे में ये योना वो गुस्सा कर रहा है लोगों की जान लेने की,
लेकिन परमेश्वर गुस्सा कर रहा है लोगों की जान बचाने की। कितना फर्क है। हम लोग गुस्सा करते हैं दूसरों को हानि पहुंचाने की, हम लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के गुस्सा करते हैं, लेकिन बाइबल कहती है गुस्सा नहीं है, ये गुस्सा अच्छा नहीं है जब हम किसी की हानि पहुंचाएं, किसी की तकलीफ पहुंचाएं। किसी को बचाने की गुस्सा करो, किसी को बनाने की गुस्सा करो, किसी को बचाने की गुस्सा करो। इस प्रकार का गुस्सा होना चाहिए जिससे फायदा हो। प्रभु यीशु मसीह ने भी गुस्सा किया, कोड़ा लिया और चर्च को साफ किया। उन्होंने कोड़ा लिया, गंदगी हटाई, उन्होंने कहा नहीं ये चर्च में कुछ नहीं होना चाहिए, परमेश्वर के भवन में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उन्होंने चौकियां पलटी, जानवर फेंके, हटाए, लोगों को बुरा लगा, कोई बात नहीं। अगर आप भी सच्चाई के लिए खड़े होते हो, सच्ची बात के लिए खड़े होते हो, ये आपका गुस्सा ठीक है, लेकिन आपको समझना है कि किसको कब गुस्सा करना। ये नहीं कि उठाकर पास्टर पे गुस्सा कर डालो। बहुत से विश्वासी पास्टरों पे अपना जो है गुस्सा निकाल डालते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि जिसको देखो गुस्सा कर डालो, सोच समझ के गुस्सा करो। किस पे करो? हमको परमेश्वर के वचन से सीखना। मैं इस अध्याय को इस पूरे हफ्ते में सिखाऊंगा। ये एक बहुत बड़ा सीरीज है, ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसको मुझे पूरे हफ्ते में सिखाना है। और आप इसको यूट्यूब में, फेसबुक में जरूर देखिएगा। लोग यूट्यूब में, फेसबुक में देखते नहीं, घर में जाने के बाद बस घर की बातें, दुनिया की बातें करते रहते हैं। चर्च हर दिन चल रहा है, याद रखना। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, कोरोना जब से आया, जब से डेली चर्च चलने लगा। हालेलुया, ये है सच्चाई। पहचानो चर्च को, कौन सा चर्च है। लोगों की चर्च बंद हैं पूरे कोरोना भर, लेकिन हमारा चर्च चलता रहा क्योंकि परमेश्वर चला रहा है। हालेलुया, परमेश्वर चला रहा है। और परमेश्वर जब चलाएगा तो हकीकत में हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी में आशीष देगा। बहुत लोगों ने मेरी राय दी, बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। बड़ा दुख होता है कि लोग सिर्फ डर जाते हैं कोरोना से, मुसीबत से, एकदम कह दें बंद कर दो। आय हाय इतना खर्चा कैसे होगा, आय हाय, ऐसे टाइप की बात करते हैं। लोगों के जीवन में विश्वास की कमी है, लोगों के जीवन में वास्तव में परमेश्वर की आत्मा की कमी है, जिसकी वजह से लोग नहीं चलते। बाइबल कहती है धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेंगे। मुझे और आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए, जो आपको आनंद यहाँ आता है, जो आपको यहाँ पर बैठ करके परमेश्वर के भवन में वचन सुनते हो, प्रार्थना लेते हो और आराधना करते हो, इसका आनंद कितना मिलता है, कितनी शक्ति मिलती है। मान लो ये बंद हो गया होता, कहाँ जाते, क्या करते? दुनिया में सब जगह निराशा है, हताशा है, परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, संकट हैं, कुछ नहीं मिलता। लेकिन परमेश्वर के पास आते हो, ताकत मिलती है, बुद्धि मिलती है। मत करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपको अपने पास बुला करके आपको जीवन का जल देता है, वो जीवन की रोटी देता है, वो आपको आशीर्वाद देता है ताकि आपकी जिंदगी का स्वभाव चेंज हो। याद रखो, हमारा स्वभाव बिगड़ा हुआ है, हम पापी थे, हम बिगड़े हुए थे, लेकिन मसीह यीशु ने क्या किया? हमको सचमुच में उसने नया जीवन दिया है और उस नए जीवन में एक नया स्वभाव भी दे रहा है, ताकि हमारा पुराना स्वभाव चला जाए और एक नया स्वभाव आ जाए। गुस्से का स्वभाव चला जाए। गुस्सा करो, लेकिन आप सही से उसका प्रयोग करो। हमें नहीं मालूम गुस्सा का प्रयोग कहाँ करें, लेकिन मसीह यीशु आपको सही बताएगा गुस्सा कहाँ कर सकते हो। एक दो पद आप हमारे साथ पढ़ लीजिए और फिर हम आपको प्रार्थना करेंगे। याद रखें, परमेश्वर के वचन में हमारे लिए लिखा हुआ है, कुलुस्सियों का 3 अध्याय, कुलुस्सियों का 3 अध्याय और उसके 8 पद को निकाल के हम पढ़ें। कुलुस्सियों और उसका 3 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध को, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें क्या कर दो? छोड़ दो। बाइबल कहती है, बाइबल कहती है कि मुझे इन सब चीजों से आजाद होना है। आमीन, मुझे इनसे छूटना है। एक बात याद रखना, जो मैंने आपसे कहा था कि गुस्सा 2 प्रकार का, एक धर्मी गुस्सा और एक पापी गुस्सा। हमने बताया आपको कि धर्मी गुस्सा वो थोड़े समय का होता है और एक सही बात के लिए होता है। आमीन। लेकिन पापी गुस्सा लंबे समय तक रहता है, सूर्य अस्त होने तक बना रहता है, मतलब वो पापी गुस्सा है। जल्दी रिपेयर नहीं की, जल्दी क्षमा नहीं किया, माफी नहीं, वो गुस्सा पापी गुस्सा है। और फिर आपको याद रखना, ये गुस्सा हानि के लिए, नुकसान के लिए, चोट पहुंचाने के लिए, किसी को तकलीफ देना है। रियलाइज कर रहे हो कि रोए पछताए, ऐसा नहीं। आपने गुस्सा किया, डांटा पीटा, गुस्सा के ठीक है, लेकिन आप उसको जल्दी खत्म करके भलाई भी करो। आमीन। तो आपके जीवन का एक सही गुस्सा माना। 1 तीमुथियुस का 2 अध्याय उसके 8 पद को भी हम पढ़ेंगे। 1 तीमुथियुस का 2 अध्याय उसके 8 पद को पढ़ें। 1 तीमुथियुस 2 अध्याय और उसके 8 पद में क्या लिखा है कि सो मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। अगर आपके जीवन में गुस्सा है तो आप प्रार्थना नहीं कर पाओगे। प्रार्थना तभी करोगे, तभी आपका प्रार्थना का महत्व है जब गुस्सा खत्म होगा। बाइबल कहती गुस्से का जीवन है और हाथ उठा उठा के धर धर के दुआ कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तभी पड़ेगा आपके जीवन में जब आप वास्तव में गुस्से को खत्म कर दें। गुस्से के बिना जीवन होना चाहिए हमारा।
जब हमारा जीवन बिना गुस्सा के होगा तो सचमुच में परमेश्वर हमें आशीष देंगे, वो हमारे जीवन से वास्तव में बहुत अद्भुत काम करेंगे। याद रखें, यीशु मसीह ने भी गुस्सा किया, लेकिन उन्होंने जो गुस्सा किया वो गुस्सा एक वास्तव में जायज गुस्सा था। बाइबल में भी बहुत जगह लोगों ने गुस्सा किया, इसके बारे में आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि लोगों ने गुस्सा किया, और गुस्से से याद रखो आपके शरीर पे फर्क पड़ता है, रिश्तों पे फर्क पड़ता है, आपका जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए मुझे और आपको गुस्सों से दूर हो जाना चाहिए। इसलिए याकूब उसका 1 अध्याय हम लोग आ जाएं, कुछ पद पढ़ लें, क्योंकि मैं इस वक्त कुछ पद पढ़ के आपकी मदद करना चाहता हूं, ताकि आप हकीकत में अपने ज़िंदगी में वो पाप ना करें, वो गलतियां ना करें। याकूब उसका 1 अध्याय और उसके 19 से 20 पदों को हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। हम कैसे गुस्से में ना बढ़े, या गुस्से की रोकथाम क्या है? क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वहन नहीं कर सकता है। लिखा ना, कितनी साफ साफ बात लिखा। परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं? कहते हैं कि हम लोगों को बोलने में कैसे होना चाहिए? धीमे होना चाहिए, और सुनने में क्या होना चाहिए? हमें तेज होना चाहिए। क्या होता है कि कई गुस्सा अक्सर तभी होता है जब हम बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं। अगला आदमी गुस्सा हो सकता है, आप भी बहुत बोलोगे। इसलिए बेटर यह कि गुस्सा शांत हो, आप कम बोलो, धीमे बोलो। और हमेशा याद रखना, अपने से बड़ों से आप हमेशा धीमे बात करो। बहुत से लोगों को वास्तव में समझ नहीं है, अनुशासन नहीं है, घर का डिसिप्लिन नहीं मालूम है कि बड़ों से कैसे बात करें। उनसे हमेशा रेस्पेक्ट में बात करो। याद रखो, परमेश्वर हमारी सेवा जानता है, बहुत अच्छी तरीके से जानता है। हमने जैसे आपको बताया, पानी का गिलास आप घड़े से ऐसे निकाल के दे दो, और या फिर पोंछ पाँच के इज्जत से पानी दो। पानी पिलाना दोनों है। अनाप शनाप भी पानी पिला सकते हो और इज्जत से भी पानी पिला सकते हो। याद रखना, बहुत से लोग क्या करते हैं, हम पास्टर हैं, ठीक है, लेकिन बहुत से लोग हमको इज्जत देते हैं। वो कहते हैं पास्टर साहब, वो कहते हैं पास्टर जी हैं, तो हम पास्टर। लेकिन एक जी और एक साहब लगाने से क्या होता है? वो एक रेस्पेक्ट में आ जाता है, राइट। लेकिन कुछ लोग वास्तव में लठ मार, ए टीचर कहाँ हो, इधर आओ। ऐसे नहीं, आप टीचर को टीचर मत बोलिए। ऐसे नहीं कह सकते, टीचर इधर आइए, डॉक्टर इधर आइए, कारपेंटर इधर आइए। आप ऐसे नहीं बोल सकते। पास्टर को भी, पास्टर इधर आइए। आपको रेस्पेक्ट देना सीखना है। जब भी आप लिखते हो, पास्टर जी लिखो। कम से कम सीनियर के साथ करो। जो जूनियर हैं, छोटे छोटे हैं, उनके साथ नहीं। हम देख रहे हैं हमारी कल से इतनी ज़्यादा आदरणीय हो गई कि जो पास्टर भी नहीं, उनको भी पास्टर बोल रहे हैं। बस कोई घर में एक प्रार्थना करने चला जाए हमारा लीडर, उसको भी पास्टर जी। आपको पता नहीं है पास्टर कौन है, पास्टर कितनी मेहनत से बनते हैं, कितना त्याग होता है, उनका ज़िंदगी कितना बलिदान होता है। ऐसे पास्टर नहीं बनते हैं। जब तक चर्च किसी को पास्टर घोषित ना करे, किसी को पास्टर मत बोलो, क्योंकि पास्टर का बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ा। मेरे को 15 साल के बाद टाइटल मिला, सेवकाई में रहने के बाद, सेवा करने के बाद, पास्टरों के कपड़े धोने के बाद, उनके घर में बर्तन धोने के बाद, झाड़ू पोछा लगाने के बाद, बहुत मेहनत चर्च में करने के बाद, प्रचार करने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद, तब जाकर के मिलता है। ये थोड़ी है कि आप साइंस पढ़ रहे हो तो डॉक्टर बन जाओगे अपने आप। हाँ भाई, नाम साइंस पढ़ते ही क्या नाम डॉक्टर हैं, ऐसे थोड़ी होते हैं। जो लोग प्रैक्टिस भी करते हैं वो भी नहीं कहते हम डॉक्टर। बहुत दिन के बाद उन्हें मिलता है उपाधि, डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद। और फिर कभी कभी क्या हो तो लोग LLB कर, हाँ वकील हो गया। ऐसे थोड़ी होता है। पहले जाकर के आपको बार काउंसिल से आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तब जाके एडवोकेट होते हैं। उसके बाद भी जब आपके पास प्रैक्टिस अच्छी से कर रहे हो, कुछ कर सकते हो तो बोलो। ऐसे थोड़ी कि गाड़ी खरीद ली और कर हम ड्राइवर हैं, पहले चला के दिखाओ लोगों को सचमुच में आप चला लेते हो या नहीं चला लेते हो। तो कई बार हम लोग रेस्पेक्ट भी जो है नहीं सही से करना आता है, किसको करें कब करें, सबको एक ही डंडा से हाँक देते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे समझना है कि किसका रेस्पेक्ट कहाँ पे होना चाहिए। गुस्सा परमेश्वर को भी आती है जब परमेश्वर देखता कि सबको एक बराबर कर दिया, जानवरों को, पक्षियों को, पत्थरों को, सबको एक से हाँ करो, कह रहे हैं ऑल आर गॉड, ऑल आर वन। ये सब क्या है? मजाक क्यों कर रहे हो? सबको एक बराबर क्यों कर रहे हो? परमेश्वर केवल कहता है मैं अकेला परमेश्वर हूं। आमीन। उसके लिए इंपॉर्टेंस दीजिए, उसकी आराधना इंपॉर्टेंस दीजिए। जब आप उसके चरण में आओ तो इंपॉर्टेंट आओ, जब घर में आओ तो इंपॉर्टेंस दो। परमेश्वर का क्रोध काम शांत होगा। याद रखो, हम लोग खुद परमेश्वर का गुस्सा भड़काते हैं, और इसीलिए मेरे जीवन में जब परमेश्वर नहीं होता तो मेरे जीवन में गुस्सा ही आएगा, क्योंकि आपने परमेश्वर को चलाया तो आपका जीवन गुस्से वाला बन जाएगा। याद रखें। तो बाइबल हमें समझाती है कि हम लोग हकीकत में अपने जीवन में बोलने में क्या हो, धीमे हो,
और सुनने में तेज हों। गुस्सा हमारे ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए, याद रखें। नीति वचन उसका 29 अध्याय और उसके 11 पद में नीति वचन उसका, ओ थैंक यू जीसस, ओ थैंक यू जीसस, क्या लिखा है? नीति वचन 29 अध्याय के 11 पद में लिखा है कि मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता है और शांत कर देता है। याद रखो, आपके दिल में जो कुछ भी आ रहा है, किसी के प्रति कुछ भी आ रहा है, लेकिन आप कोशिश करो कि सब कुछ मत निकालो। ओके, इसलिए परमेश्वर आपके साथ हो। आपको गुस्से के बारे में और सिखाएंगे इस पूरे हफ्ते भर में, यानी कि मंगल, बुध और आपको पूरे हफ्ते भर में आपको परमेश्वर के वचन को सिखाएंगे। अगर आप यूट्यूब में हो, फेसबुक में हो, जरूर देखिए और इससे आज़ाद हो जाइए। पहली चीज़, गुस्सा ठीक नहीं है। गुस्से के लिए आपको परमेश्वर के पास आना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। कंट्रोल करना चाहिए। ऐसा नहीं है आपको भूख लगती है लेकिन आपको कंट्रोल खुद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जहाँ जहाँ मुंह मार लो, जहाँ जहाँ मुंह मार लो, ऐसे नहीं कर सकते आप। आमीन। याद रखिए, आपको जवानी दी गई है, आपको अपनी देखो अपना मुंह मार रहा है हर एक के पास, हर एक के जगह आंख मार रहा है, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने आपको दिया है सिस्टम कि आपको अपना ही खाना है, अपना ही पीना है। तो इसलिए हर चीज का एक कंट्रोल होता है, नहीं कि आप किसी के वही गुनाह में है। गुस्सा करो लेकिन कायदे का गुस्सा, जायज पे गुस्सा, जहाँ जरूरत है। जहाँ बच्चों को डांट रहे हो डांट सकते हो, अपने टीचर हो, अपने स्टूडेंट पे गुस्सा कर सकते हो, आप बॉस हो, अधिकारी हो, आपके नीचे एम्प्लॉय पे डांट सकते हो, उन्हें गुस्सा कर सकते हो गलत पे। आपको समझना है कि गुस्सा कहाँ पे कब करना, कितनी देर तक का करना है। किसी की हानि नहीं पहुंचाना है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। याद रखें, इस विषय में बहुत बड़े और संदेश हैं जो मैं आज नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं आपके लिए रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे प्रचार को यूट्यूब और फेसबुक में देखा, मैं सीरीज में प्रचार करूंगा एंगर के बारे में। टाइम निकाल जरूर पढ़ें। आप अपने नेट को आजकल जरूर, आजकल नेट ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपके लिए मोबाइल इंपॉर्टेंट है और वैसे ही आपके लिए नेट भी इंपॉर्टेंट है। हमेशा रखें और उसको सुने, परमेश्वर के वचन को। आइए अपनी आंखें बंद करें और हम परमेश्वर के वचन को सुने हैं। परमेश्वर करे हमारी मदद करे। आइए हम अपने आंखें बंद करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए जो बोया गया। हम जानते हैं कि तेरा वचन सचमुच में हमारी जिंदगी के लिए बहुत आशीषमय है और हमने आज जो सीखा वो लगातार सीखते रहेंगे। विनती करते हैं कि तू हमारे बच्चों की मदद कर, विश्वासियों की मदद कर कि वो गुस्सा पे काबू हो जाए। गुस्सा उनके जिंदगी में सचमुच में नहीं होना चाहिए, अगर है भी तो वो थोड़ी देर का होना चाहिए और जल्द से मेल मिलाप करें, जल्द से छोड़ दें, क्योंकि उससे नुकसान है, उससे हानि है। हम तेरे राज में भी नहीं जा पाएंगे अगर हमारा जिंदगी में गुस्सा गलत है। तो हमारी मदद करें कि हमारे विश्वासी गलत गुस्सा ना करें, अच्छा गुस्सा करें और अच्छी बात पे चलें। यीशु के नाम से सबके साथ हो, जो आए उन्हें आशीष दे, जो देखें उन्हें आशीष दे, जो देखेंगे उन्हें आशीष दे, जो सुनेंगे चलेंगे उसके अनुसार, तेरे वचन के अनुसार उन्हें आशीष दे। हमारी विनती है जितने भी लोग आए, जितने भी लोग सपोर्ट करते हैं, सबको आशीष दे, सबको चंगा कर, बीमारियां दूर हो जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, यदि आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना है और सुनकर के ये वास्तव में विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, यही मार्ग, यही जीवन और यही सच्चाई, अगर इसी में आपको आशा नजर आ रही है, तो आज यीशु मसीह पर विश्वास कर लीजिए, अपना दिल खोल लीजिए। वो आपके दिल में आकर आपका उद्धार कर सकते हैं, आपके पाप क्षमा कर सकते हैं। आपको क्या करना है? एक छोटी सी प्रार्थना करनी है। क्यों ना आप दिल खोल लीजिए, क्यों ना अपनी आंखें बंद कर लीजिए और हाथ जोड़ लीजिए। घुटना टेकना चाहें घुटने टेक लीजिए, उसके पास नर्म और दीन होकर के आ जाइए और एक छोटी सी दुआ कीजिए, एक छोटी सी प्रेयर कीजिए। क्या आप मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहेंगे? यदि यदि हाँ, तो आइए अपनी आंखें बंद कर मेरे पीछे प्रार्थना करें। मेरे पीछे प्रार्थना बोलिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए जो मैंने आज सुना है। मैं विश्वास करता हूँ, करती हूँ कि आप सच्चे परमेश्वर हैं। आप इस दुनिया में मनुष्य बनकर आए, मेरे दुखों को उठाए, मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए, आज भी जिंदा है। मुझ पापी पर दया करो, मेरा उद्धार करो, मेरे जीवन को बदल दो, मेरे दिल में आप आ जाओ, मुझे अपने खून से धो दो, जो खून आपने कलवरी क्रूस पे बहाया था। मेरे दिल में आप आ जाइए, मेरे पाप क्षमा कर दीजिए, मेरा नाम नरक से काटिए, जीवन की पुस्तक में लिखिए, अपनी संतान बना लीजिए।
आज से मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ, अपना दिल देना चाहता हूँ। मैं अपना दिल खोलता हूँ, आप मेरे दिल में आ जाइए और मेरा उद्धार कीजिए। ऐसी मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता हूँ, आपको स्वीकार करता हूँ अपना मुक्तिदाता के रूप में। आज से मैं आप लीजिए, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद के साथ मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। आमीन। अजी जो गॉड ब्लेस यू। अगर आपने इस तरीके से प्रार्थना की है तो आपका उद्धार होना तय है, आपके पाप क्षमा होना तय है, और अब आप मसीह में एक नया जीवन जीने के लिए, मसीह में बढ़ने के लिए लगातार आप प्रार्थना कीजिए। अपने घर में परमेश्वर के साथ बैठकर वचन पढ़िए और संगति कीजिए, कलीसिया में आइए और परमेश्वर के वचन को सीखिए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।